नमस्कार दोस्तों, मैं हूं का होस्ट एंड दोस्त विकास गुप्ता। आज बहुत दिनों के बाद आप मुझे देख रहे हैं वीडियो में। टॉक शो विद विकास गुप्ता का 51st यानी कि हाफ सेंचुरी पार हो चुकी है और 51st एपिसोड पे आज हमारे साथ एक बहुत ही जाना माना चेहरा, मुझे लगता है कि ना केवल मैं चंबा की बात करूं, पूरा हिमाचल इनको बहुत एक अच्छे पत्रकार के रूप में जानता है। तो नाम है इनका, बोलिए मेरे साथ, बिल्कुल सही, आंचल मोंगिया। तो आंचल मोंगिया जी हर वक्त हर किसी का कहीं भी इंटरव्यू ले लेते हैं और आज आंचल मोंगिया जी हमारे हद पे चढ़े हैं। आंचल मोंगिया जी, सबसे पहले टॉक शो में विकास गुप्ता में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे बातचीत करने की कोशिश की और अपने हमारे विचार जनता तक पहुँचेंगे। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले आंचल जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ से हो और मतलब आपके घर कहाँ हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे। सर देखिए, मैं डिस्ट्रिक्ट चंबा से हूँ और एक छोटा सा गांव है सराहन। मैं सराहन से बिलोंग करती हूँ और जी। तो दोस्तों, नाम आंचल मोंगिया, सराहन से बिलोंग करते हैं, ज़िला चंबा का छोटा सा गांव, लेकिन इनकी पहचान बहुत बड़ी है। जितना मैं मुंह से तारीफ़ करूं उतना ही कम है। तो आंचल जी, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है और कहाँ कहाँ पढ़े हैं? सर देखिए, स्कूलिंग मेरी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल साहू से हुई है और जो कॉलेज है वो मैंने पीजी कॉलेज चंबा से किया और उसके बाद मैंने पीजीडीसी की थी और उसके बाद मैं इसी फील्ड में आ गई थी। आंचल जी, हर कोई आपका बहुत बड़ा फ़ैन है, आपके लाखों फॉलोअर्स हैं। तो मैं चाहूँगा आपका ये शौक़ कहाँ से जागा और कब आपने ये अपना आंचल के नाम से ये जो अपना चैनल बनाया है, कब आपको ये शौक़ जागा और कब ये कार्य शुरू किया? सर देखिए, मतलब जब हम घर से निकलते तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये होता है कि हम अब घर से निकले हैं तो फिर कुछ ना कुछ अच्छा करके ज़रूर आएंगे। पहले स्टडी करते थे लेकिन उस समय हमारा टाइम तो ऐसा था कि मतलब स्टडी करने के लिए भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी, क्योंकि एक छोटे से गांव से निकल कर आना और ऊपर से एक लड़की, आपको पता है ये लड़की की हर कदम पर चुनौती है, तो उसको हर कदम सोच सोच के रखना पड़ता है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी पहली जो प्राथमिकता थी वो तो यही थी कि मैं स्कूल से कहीं बाहर जा रही हूँ, कॉलेज जा रही हूँ, क्योंकि ये उस टाइम मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और मैं अपने गांव से मतलब फर्स्ट लड़की हूँ जब मैं कॉलेज जाती थी। उससे पहले मतलब कई बार ऐसा होता था लड़कियों की शादियाँ करवा दी जाती थी, लेकिन जैसे जोर जबरदस्ती करके मतलब मैं कॉलेज तक पहुँच ही गई। तो फिर उसके बाद मेरे मन में ख्याल आया कि चलो कॉलेज तो हो गया, लेकिन जल्दी से जल्दी मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो मतलब मुझे लगता है कि इसमें मैं अपना फ्यूचर देख सकूं। तो मैं न्यूज़ एंकर को सुनती थी काफ़ी टाइम से और मैं बोलने में मतलब पहले से ही मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस था। स्कूल की बात कर ले या फिर कॉलेज की बात कर ले, तो कुछ भी बोलने की बात आती थी तो मैं एकदम से खड़ी हो जाती थी, फिर चाहे लोग मेरे पे हंसे या कुछ भी बोले, तो मतलब मैं पीछे नहीं हटती थी। तो उसके बाद बस मतलब मैंने मन में ये सोचा कि अब तो मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर जो है वो बन के रहूँगी, तो बस उसी से ही मुझे। जी अर्जित जी, बिल्कुल। हम जब भी आपका लाइव टेलीकास्ट देखते हैं या बाद में भी देखते हैं तो हम पूरा सुनते हैं, क्योंकि ये छोटा सा कीड़ा मेरे पे भी था, लेकिन क्योंकि मैं बहुत पहले ही शिक्षा के क्षेत्र में आ गया था। लेकिन धन्यवाद है सोशल मीडिया के कि हम अपने शौक़ को पूरा कर लेते हैं। लेकिन आप बहुत ही निर्भीकता से और हर मुद्दे को टच करती है। हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। चाहूँगा कितने फॉलोअर्स हैं आपकी जैसे अगर आप? जी, फेसबुक पे सर देखिए, जो हमारा चैनल है द हिमाचल न्यूज़, उस पर हमारे देखिए भगवान की कृपा से 1 लाख से ज़्यादा फॉलोवर हो चुके हैं और व्यूज़ तो खैर मिले हैं। जी, तो बस ये मेरे लिए खासकर बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि अकेले मैंने बहुत कुछ मतलब पाने की कोशिश की है और धीरे धीरे हो भी रहा है। बहुत बढ़िया। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आंचल मोंगिया एक मिसाल हैं लड़कियों के लिए। सराहन जैसे छोटे से गांव, साहू क्षेत्र चंबा से भी लगभग 20 किलोमीटर आगे है, और वहां से निकलना ना केवल चंबा में बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में, बल्कि मैं तो जानता हूं कि इंडिया में भी इनके बहुत फॉलोअर्स हैं। मेरे भाई दुबई वगैरह रहते हैं तो वो भी इनके बड़े फ़ैन हैं। तो आंचल मोंगिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन एक बात और करना चाहूँगी कि आपको अपना आज तक का सबसे अच्छा इंटरव्यू जो याद हो कि आपको बहुत खुशी होती है अंदर से कि मेरा वो इंटरव्यू सबसे बेस्ट था? जी, मुझे याद आता है कि जब मैं इससे पहले काफ़ी मतलब न्यूज़ जो थी वो हिंदी में ज़्यादा कवर करती थी, तो मतलब हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, लेकिन
एक बार क्या होता है कि मैं एक गांव में जाती हूँ, तो वहाँ पे ना जब मैं माइक लेके जाती थी तो वो लोग ना भाग जाते थे। लोग बोलते थे कि भाई अब तो पता नहीं क्या ही होगा, मतलब जो बोलने में अच्छा भी होता था ना वो भी बोल नहीं पाता था। तो मैंने एक लेडी थी जो काफ़ी मतलब अंदर से परेशान थी, और मुझे लगा कि इनकी जो आवाज़ है वो प्रशासन सरकार तक पहुंचानी चाहिए, लेकिन वो ना हेजिटेशन होती है ना, उससे वो बोल नहीं पा रही थी। तो मैंने ये महसूस किया कि ये तो लोकल लोग हैं, तो इनसे मतलब अगर हम लोकल में बात करेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर होगा। तो जब उस लेडी से मैंने हिंदी के बजाय अपनी चमयाली में बातचीत करनी शुरू की, और मैंने बोला कि मैं तो आपकी बेटी हूँ, ठीक है, आप हमारे साथ बात कीजिए बस। और वो मेरे साथ बात करने लगी, और बातों में उन्होंने मतलब इतना कुछ शेयर कर दिया, और बाद में वो ऐसे कहने लगी कि मैंने इतना कुछ बोला है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं इतना बोल सकती हूँ। तो मतलब उनका दिल भी हल्का हुआ, उनका मन हल्का हुआ कि भाई मैंने अपनी बात आगे रखी, और एक कॉन्फिडेंस उनमें आया। तो मतलब वो चीज़ मुझे ना काफ़ी अच्छी लगी कि एक लेडी जो गांव में, आपको पता ही है किस तरह से हमारे गांव में आज भी कई लेडीज़ ऐसी हैं जो बोल नहीं पाती है, सहती है। तो उसके बाद मतलब उन्होंने ना मतलब एक कहते हैं ना कि चेहरे पे जो खुशी मैंने देखी थी, तो वो मुझे सबसे अच्छा उनका इंटरव्यू लगा था। क्योंकि हालांकि उस इंटरव्यू में काफ़ी लोगों ने मतलब ऐसे बोला कि भाई क्या बात कर रहे हैं ये चमयाली में लोकल, हाँ अपनी भाषा में क्या। लेकिन मैं आपकी बात को टोक रहा हूँ अंचल जी, आपका जो ये फ़ैन फॉलोइंग है, हम भी आपके फॉलोअर इसीलिए बने हैं कि शायद आप चंबियाली भाषा को बहुत आप प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी में तो बहुत से लोग बोलते हैं, लेकिन जब कुछ हटके आएगा लोग उसी को पसंद करते हैं। तो दोस्तों, अंचल मुंगिया जी हमारे पास आई हैं एपिसोड अपना टॉक शो में विकास गुप्ता के 51st संस्करण में, और हम अपनी ओर से, अपनी टीम की ओर से आपको शुभकामनाएं देंगे, और ये भी हम चाहेंगे कि बहुत जल्दी आपको हम बिग स्क्रीन में देखें। आप ज़रूर आज तक या NDTV या इंडिया TV में ट्राई कीजिएगा, आपका भविष्य में जो वहाँ नजर आता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।